हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 9 जून और मैं आप लोगों के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं या फिर इस समय यात्रा पर हैं, तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि 9 जून को केदारनाथ धाम का मौसम कैसा बना हुआ है, क्या आज बारिश हो रही है या मौसम साफ है, ट्रेक मार्ग की स्थिति कैसी है, श्रद्धालुओं की यात्रा कैसी चल रही है और भीड़ कितनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों, हम लोग उस लैंडस्लाइड के बारे में भी बात करेंगे जो कल देखने को मिला था। आखिर यह लैंडस्लाइड कहाँ हुआ, इसका यात्रा पर कितना असर पड़ा और अभी वहाँ की स्थिति कैसी है, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। साथ ही मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जरूरी सावधानियों के बारे में भी बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप अपनी केदारनाथ यात्रा को और ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं, क्योंकि इन दिनों मौसम लगातार बदल रहा है और पहाड़ों में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को केदारनाथ धाम से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से मिलने वाली है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज के मौसम के बारे में जान लेते हैं। तो आज सुबह से केदारनाथ धाम में मौसम काफ़ी सुहावना देखने को मिल रहा है। सुबह कुछ समय के लिए अच्छी धूप निकली थी, जिससे श्रद्धालुओं को काफ़ी राहत मिली। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वैसे वैसे आसमान में फिर से बादल छाने लगे और पूरा वातावरण बादलों से घिर गया। अभी हल्की हल्की बूंदाबूंदी बीच बीच में देखने को मिल रही है। हालांकि लगातार बारिश नहीं हो रही है, लेकिन दोस्तों, पिछले कई दिनों का मौसम पैटर्न अगर देखा जाए तो सुबह मौसम साफ रहता है, दोपहर तक बादल घिर जाते हैं और शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे ही नज़ारा कल 8 जून को भी देखने को मिला था। सुबह मौसम बिल्कुल साफ था, श्रद्धालु आराम से यात्रा कर रहे थे, लेकिन दोपहर बाद बादल घिरने लगे और शाम तक तेज बारिश शुरू हो गई। इसीलिए जो भी श्रद्धालु अभी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं, उन्हें मौसम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ का मौसम पल पल में बदल जाता है, कब धूप निकल आए और कब अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए, इसके बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। दोस्तों, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट, गर्म जैकेट, ग्लव्स, टोपी और ट्रैकिंग शूज जरूर लेकर आइए, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड अभी भी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। बारिश के कारण रास्तों में कई जगह फिसलन भी बनी हुई है, खासकर उन जगहों पर जहां घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू और पैदल यात्री एक साथ गुजरते हैं। वहां रास्ता ज़्यादा खराब हो जाता है। ट्रेक मार्ग की स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है और श्रद्धालु लगातार यात्रा कर रहे हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। बिना ट्रैकिंग शूज के यात्रा करना जोखिम भरा साबित हो सकता है, इसीलिए अच्छी ग्रिप वाले जूते पहनकर ही ट्रेक शुरू करें। अगर हम श्रद्धालुओं की भीड़ की बात करें तो आज भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं
की अच्छी संख्या देखने को मिल रही है। मंदिर परिसर में सुबह से ही लंबी लाइन लगी हुई है और श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए बाबा के दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल दर्शन के लिए लगभग 5 से 6 घंटे तक का समय लग रहा है। हालांकि मई महीने के मुकाबले भीड़ में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों से भक्त लगातार बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस समय यात्रा करते हैं तो आपको एक ही दिन में 3 अलग अलग मौसम देखने को मिल सकते हैं। सुबह धूप वाला मौसम, दोपहर में बादलों का सुंदर नजारा और शाम को बारिश का अद्भुत दृश्य। यही वजह है कि इस समय केदारनाथ धाम की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर दिखाई दे रही है। बारिश की वजह से पहाड़ पूरी तरह हरे भरे हो चुके हैं। जगह जगह छोटे छोटे झरने बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रेक मार्ग के दौरान कई सुंदर वाटरफॉल भी देखने को मिल रहे हैं, जो श्रद्धालुओं की यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। तो दोस्तों, मौसम को देखते हुए पूरी तैयारी के साथ यात्रा कीजिए, सावधानी बरतिए और बाबा केदारनाथ के दर्शन का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लैंडस्लाइड की घटना के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु अभी यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कल 8 जून को केदारनाथ यात्रा मार्ग से जुड़े सिरोबगढ़ क्षेत्र में लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली थी। आप लोग वीडियो के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि पहाड़ी से काफी ज्यादा मात्रा में मिट्टी, पत्थर और मलबा सड़क पर आ गया था। देखते ही देखते पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। जिस समय यह घटना हुई उस समय प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी थी। किसी भी वाहन या श्रद्धालु को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि लगातार पहाड़ी से छोटे बड़े पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ था। इसके बाद प्रशासन, पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। करीब 2 से 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सड़क को फिर से साफ किया गया और उसके बाद वाहनों की आवाजाही को धीरे धीरे शुरू किया गया। इस दौरान कई श्रद्धालुओं को रास्ते में इंतजार करना पड़ा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि प्रशासन की सतर्कता के कारण किसी बड़ी दुर्घटना की सूचना सामने नहीं आई। दोस्तों, अभी पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे मौसम में लैंडस्लाइड की घटनाएं होना कोई नई बात नहीं है। जब भी कई दिनों तक लगातार बारिश होती है तो पहाड़ों की मिट्टी ढीली पड़ जाती है और फिर कहीं भी अचानक पत्थर या मलबा गिर सकता है। यही कारण है कि इन दिनों यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को पहले से ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं आप सभी श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूँगी कि यात्रा के दौरान कभी भी लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र के पास खड़े होकर वीडियो या फोटो बनाने की कोशिश मत कीजिए। कई लोग जिज्ञासा में जाकर मलबे के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यही छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अगर प्रशासन किसी जगह रुकने या आगे न जाने के लिए कह रहा है तो उनकी बात को जरूर मानिए, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल आपकी सुरक्षा होता है। इसके साथ ही यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु कम से कम 1 से 2 दिन अतिरिक्त समय लेकर आइए, क्योंकि इन दिनों मौसम कभी भी बदल सकता है और कहीं भी कुछ घंटों के लिए रास्ता बंद हो सकता है। अगर आपके पास अतिरिक्त समय रहेगा तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और आप बिना तनाव के यात्रा कर पाएंगे। और दोस्तों, आज 9 जून की बात करें तो अभी तक किसी बड़े लैंडस्लाइड की सूचना नहीं मिली है और यात्रा सामान्य रूप से चल रही है।
श्रद्धालु दर्शन भी कर रहे हैं और ट्रेक मार्ग पर भी आवाजाही जारी है। लेकिन पहाड़ों में मौसम और हालात कब बदल जाए इसके बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता, इसीलिए हर समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों मैं आप सभी श्रद्धालुओं से एक जरूरी बात कहना चाहूंगी कि केदारनाथ धाम की यात्रा आस्था के साथ साथ सावधानी की भी यात्रा है। कई बार श्रद्धालु जल्दी पहुंचने के चक्कर में लापरवाही कर बैठते हैं, लेकिन पहाड़ों में ऐसी छोटी सी गलती भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसीलिए ट्रेक के दौरान कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से चलते हुए अपनी यात्रा को पूरी कीजिए। अगर कहीं पर भी पहाड़ों से छोटे छोटे पत्थर गिरते हुए दिखाई दे या फिर प्रशासन किसी जगह पर रुकने के लिए कहे तो वहां बहस करने की बजाय उनकी बात मानिए। प्रशासन और बचाव दल आपकी सुरक्षा के लिए ही तैनात रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों मौसम चाहे कितना भी साफ क्यों ना दिखाई दे, पहाड़ों में मौसम बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए आप लोग अपने साथ हमेशा रेनकोट, गर्म कपड़े, पानी की बोतल और जरूरी दवाइयाँ जरूर रखिए। जो श्रद्धालु पहली बार केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं वे बीच बीच में आराम करते हुए यात्रा कीजिए। लगातार तेज चलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। अगर सांस लेने में परेशानी हो, चक्कर आए या ज़्यादा थकान महसूस हो तो तुरंत आराम कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल टीम की सहायता लीजिए। फिलहाल दोस्तों यात्रा सुचारू रूप से आज चल रही है। श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं और मौसम भी सामान्य बना हुआ है। आप लोग भी अगर यात्रा पर आ रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आइए, मौसम की जानकारी लेते रहिए और सुरक्षित तरीके से बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं हर दिन केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट देती हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।